लारावेल रेस्ट एपीआई की सीरीज में आज हम लारावेल फर्स्ट एपीआई बनाएंगे। इसमें हम स्टार्टिंग में लारावेल का इंस्टॉलेशन देखेंगे, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं लारावेल का अपने सिस्टम में। जिसके बाद लारावेल की जितनी भी फाइल्स आएगी उसका स्ट्रक्चर को समझेंगे। फिर कंट्रोलर बनाएंगे और उसी कंट्रोलर को राउट की मदद से हम एक्सेस करके पोस्टमेन पे कॉल करवाएंगे, क्योंकि गेट एपीआई तो अपना ब्राउज़र कॉल कर लेगा, बट पोस्ट एपीआई या फिर डिलीट एपीआई या अपडेट एपीआई को हम पोस्टमेन की मदद से ही हिट करेंगे इसको। फिर अपने पोस्टमेन और बाद में आखिरी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो अभी चलते हम। अगर किसी ने अभी इंस्टॉलेशन का पूरा, अगर अपने लारावेल के लिए अपने को नोड जेएस की भी आवश्यकता होगी, कंपोजर भी इंस्टॉलेशन देखना पड़ेगा, पोस्टमैन, ज़ैम्प। अगर ये अभी किसी केस में कुछ एरर आ रही हो, यानी कि किसी की PHP 7.4 या 7.4 से कम आ रहा है, तो लारावेल 9 उसमें रन नहीं होगा। इसलिए अपने इसी चैनल पे जाके पुरानी वीडियो में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर किसी का अगर कंपोजर में अगर कोई इश्यू हो या फिर अपने ज़ैम्प में भी कुछ इशू हो, तो यहाँ पे पहले से वीडियो बना लिए। इसलिए चलो अभी हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं लारावेल में। तो अभी हमको लारावेल इंस्टॉलेशन देखना है, तो उसके लिए मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ। यहाँ पे सिंपल अपने को ब्राउज़र पे रन करना है लारावेल क्रिएट प्रोजेक्ट कमांड। इसमें ये लारावेल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे हमको कमांड मिल जाएगी। यहाँ पे अपन मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल, यहाँ पे ये जो इंस्टॉलेशन होता है कंपोजर के द्वारा होता है, तो इसके लिए अपना कंपोजर पहले से वर्क करना चाहिए। अभी अपडेट वाला कंपोजर ही मैं रिकमेंड करूँगा तुमको। तो चलो अभी हम इंस्टॉलेशन देखते हैं। अब इसका इंस्टॉलेशन हमको ज़ैम्प फोल्डर में करना पड़ेगा। ज़ैम्प के अंदर यहाँ पे ज़ैम्प में यहाँ पे htdocs नाम से जो फोल्डर होगा, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं इसको। इसके अंदर जितने भी PHP के प्रोजेक्ट होंगे या लारावेल के प्रोजेक्ट होंगे वो सारे इस फोल्डर के अंदर रखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहले से कुछ प्रोजेक्ट हैं, तो अभी हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको CMD की मदद से इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो कॉपी करके लाए वो पेस्ट कर देते हैं और अपने प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं हम रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम शॉर्ट फॉर्म ही रखेंगे, RMS रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें हम पहले सिंपल API देखें कैसे API वर्क करती है, पोस्टमैन से उसको कैसे रन करते हैं। बाद में इसमें रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में हम कुछ डेटा इंसर्ट करवाएंगे, उसका अपडेट डिलीट करवाएंगे। फिर API को सिक्योर करने के लिए हम उसमें अपना ये लॉगिंग सिस्टम भी बनाएंगे और ईमेल भी। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी तो आगे नई नई चीज़ें आती जाएगी। तो चलो अभी हम लारावेल को इंस्टॉलेशन देखते हैं। यहाँ पे लारावेल का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अभी हम फोल्डर के अंदर चल के हम इसको VS कोड में ओपन करते हैं। अगर कोई सबलाइम का यूज़ करता है तो सबलाइम में अपने हिसाब से कोई से भी टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन कर सकते हैं। अभी हम इसमें चलते हैं। अपना RMS इसका नाम है प्रोजेक्ट का। अब इसके अंदर चले गए और कोड स्पेस डॉट से हम इसको अपने इस प्रोजेक्ट को VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। अब हम इंस्टॉलेशन के बाद लारावेल का फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे। लारावेल में कौन कौन सी फाइल रहती हैं। अभी स्टार्टिंग लेवल पे हम मेन फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी तो आगे की फाइल के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। अपना सबसे ज़्यादा काम ऐप फोल्डर में रहता है। यहाँ पे आधी तो रूट डायरेक्टरी होती है और आधी अपने मेन डायरेक्टरी होती है। इसमें हम ऐप फोल्डर में चलेंगे। ऐप में
HTTP नाम का जो फोल्डर होगा, इसके अंदर हमारा कंट्रोलर भी होगा, मिडलवेयर भी होंगे और मॉडल भी होंगे और प्रोवाइडर भी होंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग लेवल पे हमको मॉडल और कंट्रोलर पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर भी बने हुए रहते हैं यहाँ पे, और मॉडल भी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र मॉडल बना हुआ रहता है। तो अपने को अपने ए फोल्डर का रहेगा मेन, जिसके बाद इस कंट्रोलर को हमको यहाँ पे रूट बनाने के लिए API.php का यूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई वेब में काम कर रहा है तो उसको web.php का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम API में काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जितनी भी कंट्रोलर के थ्रू हम एक्सेस करेंगे डेटा को डेटाबेस से, तो अपने जितनी भी फाइलें के राउटर होंगे वो सारे राउट यहीं पे बनेंगे। जिसके बाद फिर यहाँ पे ENV होगा। ENV में अपना पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल होगा, जैसे एप्लीकेशन का नेम क्या है, जिसके बाद फिर अपने डेटाबेस में DB कनेक्शन कौन सा रखा है, जिसके बाद DB का यूज़र नेम कौन सा है, पासवर्ड कौन सा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी। बाद में अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग के लिए ईमेल ये भी अगर सेंड करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि ईमेल का भी रहेगा यहाँ पे मेलर होगा, SMTP तुम किसका यूज़ कर रहे हो तो मेलर का भी पूरी डिटेल यहीं पे होगी। कोई अगर पुशर का यूज़ करता है तो उसकी भी सारी डिटेल हमको ENV में रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर अपने को कोई सा भी वेरिएबल मान लो 10 फाइलों में अगर एक्सेस करना है तो हम ENV से ही करेंगे, क्योंकि अगर कल से उसी को अगर चेंज करना है तो हम एक ही जगह से चेंज करेंगे तो सारी जगहों में चेंज हो जाएगा, वरना हर एक फाइल पे जा के हमको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ENV का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। तो अभी ये बेसिक लेवल पे फाइल स्ट्रक्चर हो गया अपना। जिसके बाद ये पोस्टमैन है। यहाँ पे अगर पोस्टमैन को अगर किसी का इंस्टॉलेशन अगर प्रॉपर पता नहीं है पोस्टमैन का, तो मेरे इसी चैनल पे जाके पोस्टमैन का इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। तो चलो अभी हम फर्स्ट API बनाते, फर्स्ट सिंपल API बनाते। इसके पहले हम इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं कि अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए मैं अपने यहाँ पे टर्मिनल पे जाके इसको रन करना है। टर्मिनल पे जाके यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं और यहाँ पे भी इसके थ्रू भी हम टर्मिनल पे जा सकते हैं। तो चलो अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए PHP आर्टिसन सर्व कमांड का यूज़ करना पड़ता है। PHP आर्टिसन सर्व, इस कमांड के थ्रू हम लारावेल प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो गया है। अब हम इसको ब्राउज़र पे एक्सेस करते हैं, ब्राउज़र पे चलाते हैं हम इसको। ये हमारा लोकल होस्ट पे चलेगा। अभी लोकल होस्ट पे पोर्ट नंबर 8000 पे चलेगा। तो अभी हम इसको रन करते हैं। अभी शायद रन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, वो कमांड तो सही है, थोड़ा रन होने में टाइम ले रहा हो। ये लारावेल का ये अपना प्रोजेक्ट रन हो गया है। यहाँ पे लारावेल का उन्होंने डिफ़ॉल्ट राउट चला है। डिफ़ॉल्ट में हम अगर जाएंगे यहाँ पे तो वेब वाला खुला है इसका, web.php में ये वेलकम पेज, वेलकम नाम से एक व्यू बना हुआ है। वो व्यू हमको अपने यहाँ पे रिसोर्स फोल्डर में व्यू के अंदर welcome.php, हम अगर नॉर्मल PHP की बात करें तो welcome.php के नाम से करते हैं, लेकिन अगर हम लारावेल का यूज़ कर रहे हैं तो welcome.blade भी लगाना पड़ेगा हमको। तो व्यू में जितनी भी फाइलें बनेगी उसका नाम blade एक्सटेंशन के द्वारा डिनोट होगा, तो welcome.blade.php। तो ये पूरी फाइल है। यहाँ पे हम फर्स्ट चेंज करके भी देख सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम हेलो लिखना चाहते हैं यहाँ पे H1 टेक के अंदर, पूरा हमारा HTML जैसे होता है इसमें PHP में भी। अब यहाँ से हमारा फर्स्ट चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे दोबारा, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट राउट कॉल होता है यहाँ पे, जो PHP आपने इसमें जिसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन की सारे फाइलें होती है। इसमें पूरा जो लारावेल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो एक्सेस होता है इस राउट के थ्रू हमको। तो ये लारावेल का हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। ये यहाँ पे लारावेल का वर्जन 9 है, PHP 8.110 है।
अगर किसी के इसमें लारावेल 9 इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो उसके लिए जेम का वर्जन कम होगा। अगर किसी को ऐसे भी एरर आती होगी कि जेम का भी वर्जन ठीक है लेकिन फिर भी PHP 7.4 आ रहा है या उससे कम आ रहा है, तो इसी चैनल पे और वीडियो बना रखी पहले से कि कंपोजर की मदद से कैसे हम PHP का हाईएस्ट वर्जन फाइंड कर सकते हैं। तो इसी चैनल पे जाके वो वीडियो को देखें और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी इसका कंपोजर में सारा वर्जन रहते हैं, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लारावेल का जो फ्रेमवर्क है उसका वर्जन 9.119 है, जैसे कि अपन 9 कंसीडर करते हैं इसमें। और PHP का वर्जन भी 8 पॉइंट है, मतलब 8 से अबव या 8 है इसमें PHP वर्जन, ना कि 7 है। तो अभी हमारा वर्जन भी ठीक है और हमने हमारा प्रोजेक्ट को रन भी कर लिया है। तो अब हम API पे चलते हैं। फर्स्ट API सिंपल API बनाते हैं हम। तो उसके लिए हमको कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। हम उसी अपने डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर पे भी काम कर सकते हैं लेकिन हम नए कंट्रोलर बनाते हैं। उसके लिए हम नाम रखते हैं, उसके लिए कमांड चलाते हैं। इसके लिए कमांड है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर ये कमांड होती है। ये अपन वहाँ से भी ब्राउज़र से भी लेके आ सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन यही मैन्युअली टाइप कर देंगे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। और अपन कंट्रोलर का क्या नाम रख रहे हैं तो उस हिसाब से हम कोई से भी कंट्रोलर का नाम रख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी स्टार्टिंग में अपना प्रोजेक्ट का जो नेम है RMS है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसी प्रकार से मैं एक और यहाँ पे कंट्रोलर बना लेता हूँ RMS नाम से। RMS रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से कंट्रोलर बना रहा हूँ मैं, RMS कंट्रोलर। या हाँ ठीक है, अपन RMS कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर बनाते हैं। यह हमारा कंट्रोलर सक्सेसफुली बन गया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम app.php के अंदर जाके हमारे कंट्रोलर को भी देख सकते हैं। एक कंट्रोलर फाइल के अंदर RMS कंट्रोलर नाम से हमारा कंट्रोलर बन गया है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट API बनाते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारा API पोस्टमैन से एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। जैसे सिंपल अगर अपन जावा में बनाते हैं ना, ऐसे सिंपल यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। जैसे अपन PHP में फंक्शन बनाते हैं ऐसे फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे पब्लिक फंक्शन यहाँ पे टेस्ट नाम से बना लेते हैं। अभी हमको सिर्फ पूरा सेटअप देखना है इसमें कि हमारा रन हो रहा कि नहीं हो रहा। और रिटर्न करवा लेते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को हम यहाँ पे करवाएंगे। अब इस कंट्रोलर को हम राउट की मदद से एक्सेस करवाएंगे, इसीलिए हम राउट फाइल पे चलते हैं जो web.php में काम होगा अपना। अपने सॉरी API.php में होगा। web.php की वजह से हम ब्लेड का भी यूज़ करेंगे, इसलिए हम सिर्फ अभी API बना रहे। और API क्यों बना रहे ये प्रीवियस वीडियो में जाके देख ले, क्योंकि API की मदद से हम अगर यहाँ पे web.php का यूज़ करेंगे तो व्यू भी हमारा होगा। और अगर हम API.php का यूज़ करेंगे तो हम किसी भी प्रकार का व्यू बना सकते हैं, या फिर हम मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम API की मदद से डेटा JSON फॉर्मेट में रिटर्न करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे अभी API इस सीरीज में हम API बनाना सीखेंगे। तो अभी हम राउट फाइल बनाते हैं। इसके लिए राउट हम यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं अभी, तो गेट route.get। अब यहाँ पे हम URL बनाते हैं। तो URL बनाने के लिए मैं टेस्ट नाम से URL ले रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कंट्रोलर को
इंपोर्ट करवाऊंगा इस राउट फाइल में, क्योंकि इस टेस्ट नाम की अगर और भी फाइल होगी यहाँ पे किसी और कंट्रोलर में तो इसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से एक्सेस हो रहा है। इसलिए हम कंट्रोलर इस फाइल अपने इस राउट के अंदर कंट्रोलर को भी इंपोर्ट करवाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे RMS कंट्रोलर का यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए हम क्लास RMS कंट्रोलर क्लास है हमारी, ये यहाँ पे RMS एक्सटेंड कंट्रोलर को करता है और ये क्लास अपनी RMS है। तो मैं यहाँ पे RMS क्लास का यूज़ कर रहा हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पे हमको किस मेथड, इसमें भी जैसे कि ये अगर यहाँ पे हम गए, यहाँ पे अगर ये तो टेस्ट 1 बना, अगर यहाँ पे मान लो अगर 50 मेथड है तो वो पूछेगा तुम कौन सी मेथड को एक्सेस करवाना चाह रहे हो। इसलिए हम यहाँ पे हम टेस्ट को करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमेशा कॉपी करके पेस्ट करना चाहिए अगर बड़ा नाम हो मेथड का। तो मैंने कॉपी देन पेस्ट, और यहाँ पे तो ये हमारा राउट अपना राउट के लिए हमने वो कंट्रोलर को अब हम यहाँ से मेथड से अगर हम यहाँ पे क्लिक करके अगर गो टू डेफिनेशन में जाएंगे तो वहाँ पे हमको सीधा उसी फंक्शन के वहाँ पे ये भेज देगा। तो यहाँ पे भी सिंपल हम पता कर सकते हैं कि हम एक हमारा वही कंट्रोलर में उसी फंक्शन को कॉल किया कि नहीं किया है। तो अब हम इसी को पोस्टमैन पे कॉल करते हैं। तो पोस्टमैन पे कॉल करने के लिए हमको अभी ये गेट मेथड है, तो गेट मेथड को तो हम ब्राउज़र की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट को हम ब्राउज़र की मदद से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पोस्टमैन का यूज़ करें। चलो अभी हम इसी मेथड को ब्राउज़र की मदद से एक्सेस करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट तो पहले से रन है ही, इसलिए सिर्फ हमको ये टेस्ट नाम का राउट को कॉल करवाना है ब्राउज़र पे। ये हमारा प्रोजेक्ट था यहाँ पे, और यहाँ पे हम टेस्ट से कॉल करवाएंगे इसको, टेस्ट। लेकिन ये 404 एरर देगा। वो 404 एरर इसलिए देगा कि यहाँ पे अगर हम web.php का यूज़ करते तो ये चल जाता, लेकिन हम API का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे इसके आगे API लगाना पड़ेगा। API अब ये रन हो जाएगा। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अगर गेट API होती, ये अगर पोस्ट API होती तो ये ब्राउज़र पे एक्सेस नहीं कर पाते, इसलिए हम पोस्टमैन का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ URL को, और इसी को मैं पोस्टमैन पे रन करता हूँ जाके। तो यहाँ पे मैं ऐड रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे, और मैं रिक्वेस्ट का यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ फर्स्ट API के नाम से मैं इसको रिक्वेस्ट का नेम दिया मैंने यहाँ पे, और जो URL हम वहाँ से लेके आए वो यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको हम रन कर देते हैं। ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। यानी कि अब हमारा पोस्टमैन भी अच्छे से काम कर रहा है, और हमारा जो हमने राउटर बनाए, जो हमने कंट्रोलर बनाए, वो सारे अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारा डेटा एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे मैं इस कंट्रोलर का अपने इस कलेक्शन का नाम भी चेंज कर देता हूँ RMS नाम से, तो कोई कंफ्यूजन। ये हमने यहाँ पे आज के वीडियो में हमने फर्स्ट API का पूरा कैसे डेटा एक्सेस करते हैं, कैसे लारावेल लाइन वर्क करता है, वो आज पूरा हमने देख लिया है। अगर ये वीडियो तुमको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे की सीरीज में हम डेटा को इंसर्ट DB के साथ कैसे करवाएंगे, इंसर्ट डिलीट अपडेट, और उसमें वैलिडेशन भी लगाने हैं, क्योंकि अगर वैलिडेशन नहीं लगाएंगे तो अगर किसी का नेम है तो वो 1000 के कोई नेम में भी 1000 कैरेक्टर एक्सेस कर रहा है तो वो इनवैलिड डेटा के रूप में होगा। इसलिए हम यहाँ पे वैलिडेशन भी लगाएंगे और चेक भी लगाएंगे तुम के अपडेट में कौन सा चेक लगवा रहे हो। तो ये पूरा सीरीज हम आगे की वीडियो में देखेंगे इसमें। तो चलो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।